आज का प्रदर्शन हमारा, जैसा कि आप सब जानते हैं मीडिया के माध्यम से भी, राजस्थान के जालोर में जो एक निर्मम हत्या एक शिक्षक के द्वारा की गई है, ये हत्या ही है, क्योंकि ये जातिवाद उत्पीड़न के कारण ये हत्या हुई है। इसके कारण पूरे बहुजन समाज के अंदर आक्रोश है और उस आक्रोश का ही नतीजा है कि आज आम जन को रोड पे उतरना पड़ रहा है, अपना गुस्सा दिखाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आज भी देश के अंदर हमें पूर्ण रूप से आज़ादी नहीं है। जब एक विद्यार्थी को मात्र पानी भर छूने से उसकी हत्या कर दी जाती है, तो आप सोच सकते हैं कि ये आज़ादी किस प्रकार की आज़ादी है और देश का हाल क्या होगा। हमें न्याय यही चाहिए कि जो दोषी है उसको फांसी से कम कोई सज़ा नहीं चाहिए और कम से कम उस स्कूल की मान्यता रद्द करके और उस जो परिवार है उस परिवार को उचित मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए और इसके साथ ऐसी एक मिसाल पेश की जाए कि भविष्य में कोई इस प्रकार की काम करने पर उसकी रूह कांप जाए। जालोर में जो ये घटना घटित हुई है बहुत ही निंदनीय है। हम इस घटना की घोर निंदा करते हैं, क्योंकि जो शिक्षक इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देता है वो क्या तो देश का भविष्य बनाएगा, क्या वो देश हित की बात करेगा, क्या वो पाठ पढ़ाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे शिक्षकों को हमारे देश में रहने का अधिकार है। मैं तो ये कहती हूँ कि ऐसे शिक्षकों को फांसी की सज़ा होनी ही चाहिए, क्योंकि उस मासूम 9 साल के बच्चे को मात्र उसकी इतनी ही तो कसूर था कि उसने पानी पी लिया। उस पानी पे तो किसी की जात नहीं लिखी होती, वो पानी भी तो एक मटके के अंदर ही था। तो क्या एक पानी पीना इतना बड़ा गुनाह है क्या? तो जो राजस्थान के अंदर हुआ है जालोर में, वो बहुत ही निंदनीय, एक शर्मनाक घटना है। जो कि एक तरफ तो हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और एक तरफ हमारे बच्चे कहीं भी स्वतंत्र नहीं हैं, तो ये कैसा स्वतंत्रता दिवस है? मैं सरकार से भी ये गुजारिश करूंगी कि उस शिक्षक को फांसी की सज़ा दी जाए और भविष्य में इस तरीके की घटना ना हो, हमारे बच्चों को कहीं ना कहीं इस तरीके की सुरक्षा प्रदान की जाए। क्योंकि जो उस बच्चे का हाल देखकर अगर हमारा बच्चा होता तो एक बहुत ही हृदय विदारक घटना है। हम तो फोटो देखने मात्र से इतने दुखी हो गए, उसके माँ ने अगर उस चीज़ को देखा होगा तो उन पर क्या गुजरी होगी। तो ये उन शिक्षकों को समझना चाहिए कि जो उन्होंने किया है वो बहुत गलत किया है और वो वास्तव में सज़ा के हकदार है। देखिए, हमारा समाज बिल्कुल एकजुट होना चाहिए और मैं देश प्रदेश और सभी अपने समाज के लोगों से ये गुजारिश भी करती हूँ हाथ जोड़कर कि जहाँ भी हमारा समाज है, जितने भी हैं, सबको एकजुट होकर ऐसी घटनाओं के खिलाफ घोर निंदा करनी चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए। और हम लोगों को बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के शिक्षक बनो, संगठित रहो। तो संगठित रहकर ही हम कुछ कर सकते हैं। जब तक हम संगठित नहीं रहेंगे तब तक हम संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर जालोर के अंदर एक दलित समाज का शेड्यूल कास्ट नन्हा बच्चा की जिस प्रकार से हत्या हुई है, उसके अंदर पूरा जिला स्तर के ऊपर पूरा शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी एक है और उसकी घोर निंदा करता है। और सरकार के खिलाफ, राजस्थान सरकार के खिलाफ अगर जल्द से जल्द वहाँ की सरकार ने इस पर कोई कड़ा संज्ञान नहीं लिया तो इसके खिलाफ पूरा हरियाणा के अंदर बिल्कुल बचेगा, ये ध्यान रहे। ये दिखाने के लिए कि जब रक्षक ही वक्षक बन जाएगा तो किससे उम्मीद करेंगे हम? बच्चे कहाँ सुरक्षित हैं? माँ बाप के बाद स्कूल में ही बच्चे सुरक्षित महसूस करते हैं। जब उनके साथ वहाँ ऐसा अमानवीय व्यवहार होता है और इस प्रकार से पीट कर हत्या कर दी जाती है तो बच्चे कहाँ सुरक्षित हैं? और उस बच्चे की हृदय विदारक चीखें जो हमने देखी उसमें वीडियो में, तो हमारी रूह कांप गई। तो माँ बाप पर क्या गुजरी होगी? मैं तो एक ही बात कहना चाहती हूँ समाज की तरफ से, सभी की तरफ से, कि ऐसे दरिंदे को फांसी से कम कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए। उस स्कूल की मान्यता रद्द होनी चाहिए और भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए सरकार को। दूसरी बात, जब कांग्रेस की सरकार के खिलाफ बीजेपी आवाज़ नहीं उठा रही, कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं, इसका मतलब दोनों की मिली भगत है ना। चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, मैं यहाँ राजनीति नहीं कर रही। मेरे कहने का मतलब ये है, आज तक जितनी भी सरकारें हैं सब ने हमारे साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया है। तो क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? हम भी तो इसी देश में रहते हैं। एक छोटे से बच्चे ने नादानी में अगर हाथ लगा भी दिया, पानी पी लिया, तो कौन सा गुनाह कर दिया? तो मैं तो ये चाहती हूँ कि इस तरह के जो ये ओछी मानसिकता के और खूंखार दरिंदे हैं उनको फांसी से कम सज़ा नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद।